नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों पर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। कोरोना मरीज को सही सुविधा नहीं मिले जाने पर गुरुपुर हॉस्पिटल के सभी पैलेस जाम कर घंटों किया हंगामा। साहिबगंज में महिला का शव तालाब में मिलने से फैली सनसनी। लगभग 2.5 महीने बाद मंदिरों के पट खुलने से भक्तों की लगी भीड़। और जिले में नहीं थम रहा है चोरों का आतंक, कई जगह हुई चोरी की घटनाएं, पुलिस गश्ती पे उठा बड़ा सवाल। तो ये थे आज के मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। सड़क पे उस वक्त अफरा तफरी की स्थिति बन गई जब कोरोना पॉजिटिव मरीज बेहतर सुविधा की मांग को लेकर सड़क जाम कर हंगामा करने लगे। शहर के सटे NH-28 स्थित कोविड केयर सेंटर में पॉजिटिव मरीजों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल राज्य सरकार के द्वारा कोरोना वायरस को लेकर राज्य के सभी जिलों में करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिले के कई कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से तरह तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं। सरकार द्वारा किए गए वादे जिले में असफल साबित हो रही है। एक ऐसा ही मामला मुजफ्फरपुर के एक प्रखंड से सामने आया है, जहां साफ सफाई तथा खाना समय से नहीं मिलने के कारण जिला प्रशासन के द्वारा बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में रह रहे कोरोना संक्रमण के मरीजों ने आइसोलेशन सेंटर का दरवाजा तोड़कर सड़क पर उतर गए और टायर जलाकर जमकर प्रदर्शन किया। मरीजों को बीमारी से बचाने के लिए आइसोलेशन सेंटर में रखा गया था, लेकिन ना वहां साफ सफाई है और ना सही से समय पर खाना मिल पा रहा है, जिसके कारण मरीजों द्वारा हंगामा के बाद सड़क को जाम कर दिया गया। जो क्वारंटाइन पॉजिटिव पेशेंट है उनके साथ में ना सही तरीके से भोजन दिया जा रहा है, ना समय पे भोजन मिल रहा है, प्लस में ना साफ सफाई का व्यवस्था है, ना सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ना मास्क दिया जा रहा है। उसी के आदमी में ये लोग अभी हल्ला किए हैं। एक महिला भी घायल है यहाँ, क्या महिला भी है, 2 दिन पहले से है। उसके संदर्भ में हमने उच्च पदाधिकारी को भी कंप्लेन किया कि भाई उसको अलग शिफ्ट किया जाए, लेकिन सबने आश्वासन दिया कि ठीक है मैं देख रहा हूँ, लेकिन किसी ने नहीं। जी अभी कितने पेशेंट भर्ती हैं इसमें? लगभग 65 से 70 लोग हैं। जी क्या मुख्य डिमांड है इन लोग का? मुख्य डिमांड है कि भोजन हमको सही दे और साफ सफाई दे। वहीं NH जाम करने के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही आनन फानन में SDO पश्चिमी अनिल कुमार दास मौके पर पहुंच सभी को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और आवागमन को सुचारू रूप से चालू करवाया। मामले में SDO पश्चिमी ने बताया कि खाना मिल रहा है, लेकिन इसमें और क्वालिटी बढ़ाया जाए तथा साफ सफाई को लेकर मरीज थोड़ा नाराज थे, जिसको लेकर जाम किया गया था। सभी चीजों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है। मरीज क्वारंटाइन सेंटर से बाहर निकल NH-28 पर टायर जलाकर मांसाहार की मांग करते हुए हंगामा कर रहे थे। इसके बाद जिला स्वास्थ्य समिति की टीम और CS SP सिंह भी पहुंचे और SDO पश्चिमी के साथ मिलकर मरीजों को शांत करवाया। नहीं था, लोग इशू बना रहे थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जो लोगों से पूछताछ किए, जो यहाँ पे क्वारंटाइन है आइसोलेशन सेंटर में, तो इससे साफ पता चला इन लोग का जो समस्या का शिकायत था कि सही समय पर हमको भोजन नहीं मिलता है, नाश्ता नहीं मिलता है। मैंने उन्हीं लोगों से बातचीत किया तो खुद बताया कि 100 ग्राम दूध, चाय और ब्रेड मिला है 10 बजे और 1 से 2 के बीच में खाना मिलता है, जिसमें कि बताया गया कि दाल चावल, सब्जी में करेला का भुजिया और भिंडी मिलता है, और जो दिन में मिलता है सब्जी वही रात में भी मिलता है। और अगर आलू सोयाबीन सब्जी या फिर चना का सब्जी तो वो भी रात में मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि खाना नहीं मिल रहा है, खाना उन लोग के द्वारा भी एक्सेप्ट किया गया कि खाना मिलता है, लेकिन उन लोग की शिकायत थी कि क्वालिटी में थोड़ा सा अच्छा किया जाए, क्वालिटी अच्छा नहीं खाना का मिलता है। इस संबंध में भी निर्देश दिया गया है कि क्वालिटी खाना का अच्छा हो, ताकि वो लोग भी अच्छे से यहाँ रख सके। पोखर में विवाहित का शव मिलने के बाद मृतका के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। साहिबगंज में पोखर से मिला महिला का शव, परिजनों में मचा कोहराम। जिले के साहिबगंज थाना क्षेत्र में जगदीशपुर पंचायत स्थित धर्मपुर राम गांव में पोखर से एक 32 वर्षीय महिला का शव मिला। शव मिलने की सूचना गांव में आग की तरफ फैल गई तथा ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतका महिला की पहचान धर्मपुर राम गांव निवासी दीनानाथ राय की पत्नी सुनीता देवी के रूप में हुई है। सूचना पर मोतिहारी जिले के केसरिया थाना के कटिहार निवासी मृतिका के पिता हरिशंकर राय भी पहुंचे।
उन्होंने बताया कि सुनीता देवी की शादी वर्ष 2002 में धर्मपुर राम निवासी दीनानाथ राय से हुई थी। उन्होंने बताया पूर्व में सुनीता के पति दीनानाथ राय द्वारा मारपीट करने की जानकारी मिलती थी। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची तथा पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन की पालन करते हुए सोमवार से खुले सभी धार्मिक स्थल। अनलॉक 1 में सोमवार को जिले के सभी धार्मिक स्थल खुल गए। शहर के रमना स्थित बंगलामुखी मंदिर और राजराजेश्वरी मंदिर में प्रवेश द्वार पर डेटॉल, साबुन और सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है और परिसर में बने गोल घेरे से होकर श्रद्धालु बगैर पूजन सामग्री के प्रवेश करते दिखे और देवी के दर्शन करते दिखे। वहीं गरीब स्थान मंदिर में दर्शन के लिए महिला एवं पुरुष के लिए बैरिकेटिंग और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर बनाए गए गोल घेरों में लोग इसका पूरा तरीके से पालन करते दिखे। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग भी की गई। सुबह 6 बजे से लेकर संध्या 7 बजे तक मंदिर खुल रहे हैं। सोमवार का दिन बाबा भोलेनाथ का दिन कहा जाता है और 2 माह के बाद बाबा का पट भक्तों के लिए खुला तो भक्तों भी काफी संख्या में पहुंचे। भीड़ को सेवा दल के सदस्यों एवं गार्ड के द्वारा सख्ती से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया गया। बाबा का दरबार खोला गया है। यहाँ पब्लिक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं करना है। सैनिटाइजर अगर साथ में है तो बहुत अच्छा, नहीं तो यहाँ मंदिर के मेन गेट पे सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की गई है। मंदिर में सैनिटाइजिंग होते हुए प्रवेश करें, जल चढ़ाएं और फिर पापूर्ण रूप से बाहर निकलें। सत्यनारायण भगवान के पूजन में भी जितना कम से कम 3 से 4 सोशल डिस्टेंसिंग बना के 1 करोड़ पे 4 पूजा सत्यनारायण भगवान का होता है। जो पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन इस पर सरकार का आदेशानुसार इस महामारी को देखते हुए शहरवासियों से भी हम लोग का ये आग्रह है जितना कम से कम हो घर से निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही बेखौफ चोरों का आतंक भी जारी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 घरों को बनाया निशाना, लाखों की संपत्ति पे किया हादसा। मुजफ्फरपुर में लॉकडाउन खत्म होने के साथ आपराधिक गतिविधियां भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। हत्या से लेकर चोरी तक की घटनाओं को अपराधी अंजाम दे रहे हैं। रविवार की देर रात बेखौफ चोरों ने कांटी थाना क्षेत्र के राहुल नगर रोड नंबर 15 स्थित राजेश्वर सिंह व अहियापुर के गांधीनगर स्थित रोहित कुमार के मकान को निशाना बनाया। खिड़की खोलकर मोबाइल व नकदी उड़ा दिया। सभी ने संबंधित थाने में इसकी शिकायत की है। वहीं चोरों ने राहुल नगर में ब्रज किशोर शाह और विकास कुमार के फ्लैट को निशाना बनाया। दोनों का फ्लैट पहले मंजिल पर है। घर के बाहर बने रेलिंग और छज्जी के माध्यम से फ्लैट में चढ़कर चोरों ने कमरे से मोबाइल व नकदी निकाल लिया। वहीं अहियापुर के गांधीनगर के रोहित कुमार के कमरे से भी मोबाइल व नकदी उड़ा दिया। इसे लेकर पीड़ितों ने कांटी व अहियापुर थाना में शिकायत की है। बाद सोया हूँ, तब तक मोबाइल था। 2 बजे के बाद सोने के बाद ही यह घटना हुई है। मुझे लग रहा है कि जब मैं सुबह 8 बजे उठा हूँ तो उसके बाद मोबाइल नहीं था। तो खिड़की तो मेरी बंद थी, लेकिन शायद उसको खोल करके कैसे चढ़ा खिड़की पे वो छत बाई छत से ही आया होगा, ऊपर से आया। मेरी कैसे आया होगा ये तो मैंने देखा नहीं, लेकिन अंदाजा जो है वो छत से छत कूदते हुए कितने लोगों का ले गया? किसका 2 लोगों का। एक मेरा, मैं ब्रज किशोर प्रसाद शाह और एक विकास कुमार। कांटी में कार और गश्ती जीप की टक्कर, 4 सिपाही घायल, वहीं कार चालक को भी आई चोटें। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना क्षेत्र के छपरा काली मंदिर के पास कार और पुलिस की जीप में हुई जबरदस्त टक्कर। मौके पर पुलिस की जीप पलट गई। कई पुलिस के जवान हुए घायल। घायल जवान को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया, जिसमें एक पुलिसकर्मी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे शहर के निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। वहीं घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार की कार अनियंत्रित होकर पुलिस की गश्ती जीप से टकरा गई, जहां मौके पर पुलिस की जीप पलट गई। वहीं सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने जीप से घायल पुलिसकर्मियों को निकालकर इलाज के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार गन्ना विकास विभाग के अधिकारी की तेज रफ्तार कार की एनएच पर कांटी पुलिस की गश्ती जीप से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर के बाद जीप पलट गई, जिसमें सिपाही अवधेश शर्मा, गृह रक्षक गगनदेव और लक्ष्मण पांडे घायल हो गए। वहीं कार चालक मनीष कुमार समेत उसमें सवार अधिकारी प्रवीण कुमार को भी चोटें आई हैं। तो हम देखिए डॉक्टर के साथ लगभग 10 साल रहे हैं जी, इसलिए कुछ अनुभव है। एक्सरे हुआ है ना,
लाइए हम बतला देते हैं कहाँ कहाँ टूटा है कहाँ। भारतीय सेना की वर्दी का मजाक उड़ाए जाने को लेकर एकता कपूर और शोभा कपूर पर सीजीएम कोर्ट में परिवाद हुआ दायर। अल्ट बालाजी की प्रोड्यूसर एकता कपूर और शोभा कपूर की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। भारतीय सेना के जवानों, उनकी वर्दी और परिवारों को अपमानित करती उनकी वेब सीरीज XXX को लेकर अभी तक जिले में 3 परिवाद दर्ज हो चुका है। सोमवार को सीजीएम कोर्ट में एयरफोर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आनंद कुमार ने भी परिवाद दर्ज कराया। उनका कहना है कि अल्ट बालाजी द्वारा बनाए गए वेब सीरीज में जानबूझकर भारतीय सेना का अपमान किया जा रहा है, जिसे लेकर उन्होंने परिवाद दर्ज करवाया है। एकता कपूर है, जितेंद्र कुमार जी की बेटी हैं और वो लगातार बहुत सीरियल सब बनाती रही हैं। उन्होंने इसी क्रम में एक और सीरियल बनाया है 3X का। उसमें आर्मी के एक ऑफिसर्स का यूनिफॉर्म पहन के अपने दोस्त का वो अपने पति का जब वो ड्यूटी पे चले जाते हैं तो उनका जो कर्नल है आर्मी में उनका ड्रेस पहनाती है अपने बॉयफ्रेंड को और उससे वह व्यभिचार करती है और करवाती है। और उसी क्रम में उतना ही नहीं, व्यभिचार करें वो फटे फटाएं, डिफेंस की वर्दी को और रैंक को फाड़ दिया जाता है। वो इतनी उत्तेजित हो जाती हैं कि वो फाड़ने लगती है। पहली बात तो ये आर्मी के ऑफिसर की पत्नी वो जानती है कि यह रैंक क्या है, वो कर नहीं सकती है। आपको कहानी बनानी है, ट्विस्ट लगाना है, कुछ भी लगाइए, लेकिन एक वह वर्दी जो है वह देश का प्रतीक है, राष्ट्र चिन्ह है, अशोक स्तंभ और अशोक चक्र उस पे रहता है, उसका अपमान है ये। उसके लिए हम लोग बहुत आहत हैं एक सर्विसमैन। इसीलिए मैंने आनंद कुमार, जो मैं एयरफोर्स एसोसिएशन से यहाँ बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरपुर से, उससे मुझे लगा है कि हम भी उसी फौज के एक पार्ट हैं और उसके विरोध में हमने यहाँ एक परिवाद दायर किया है। और लोगों से आह्वान करता हूँ कि एकता कपूर द्वारा बनाई गई कोई भी सीरियल न देखें, वह व्यभिचार ही सिर्फ फैलाती है। वहीं वादी के अधिवक्ता प्रमोद कुमार का कहना है कि IT एक्ट सहित कई धाराओं में परिवाद दर्ज कराया गया है, जिसकी सुनवाई की तिथि न्यायालय द्वारा 24 जून तय की गई है। 199, 500, 501, 503, 504, 502 क्लॉज 2 और 124A भादवी के तहत मुकदमा 66E सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट श्री आनंद कुमार के द्वारा दाखिल किया गया है। यह एयरफोर्स के अध्यक्ष हैं, आर्मी के एयरफोर्स संघ के अध्यक्ष हैं। 24/6/2020 को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है। उन्होंने एकता कपूर और शोभा कपूर के खिलाफ परिवाद लाया है। वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाख के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, तात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगी। इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। रोटरी लिचवी की ओर से गढ़ीस्थान मंदिर में 1000 मास्क का वितरण किया गया। सोमवार को रोटरी लिचवी के ओर से गढ़ीस्थान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के बीच 1000 मास्क का वितरण किया गया। रोटरी लिचवी के अध्यक्ष अजीत कुमार अग्रवाल ने बताया कि उत्तर बिहार में आस्था के सबसे बड़े केंद्र बाबा गरीबनाथ धाम 2 माह के बाद खुला है और श्रद्धालुओं की संख्या भी अधिक है, जिसे लेकर मंदिर आने वाले भक्तों के बीच कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर 1000 मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान सचिव आलोक कुमार सिंह, सुधीर कुमार, संजीत कर्ण, डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा, पूर्व अध्यक्ष कुमार प्रीतम, पूर्व सचिव डॉक्टर रंजन राज, मनोज कुमार, डॉक्टर संतोष शाही समेत काफी संख्या में रोटरी लिचवी के सदस्य मौजूद रहे। वन के अवसर पर बाबा गरीबनाथ मंदिर का आज सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया है और काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। तो हम लोग रोटरी क्लब ऑफ लिचवी की तरफ से अभी तत्काल यहाँ पर 1000 मास्क का वितरण किया गया है। जितने श्रद्धालु आए हैं उनको, और जितने जो लोग फूल बेच रहे हैं, जो यहाँ पर माला का दुकान लगाते हैं, उन लोगों को दिया गया है। और हम लोग और भी जगह घूम करके मास्क वितरण करेंगे, जहाँ जहाँ भी आज खुला है, मंदिर खुला है, और हर एक रविवार को हम लोग, जब तक इसकी जरूरत पड़ेगी, हम लोग मास्क का वितरण करेंगे। आशा है सब लोग हम लोग का सहयोग करेंगे। अपराधियों की गोली से घायल अधिवक्ता से मिलने पहुंचे क्षत्रिय महासभा के सदस्यों ने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की।
सदर थाना क्षेत्र के खबरा में अपराधियों की गोली से घायल अधिवक्ता नीरज कुमार राणा से मिलने पहुंचे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के सदस्य महासभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष नीरज कुमार सिंह ने बताया कि 24 घंटे बीत जाने के बाद भी अपराधी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। कहाँ है प्रशासन? उन्होंने अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग करते हुए अधिवक्ता नीरज कुमार राणा को अतिशीघ्र सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की है। और यहाँ जब हम लोग मिलने आए, यहाँ देख रहे हैं गन शॉट इंजरी के बाद कोई सुरक्षा नहीं है। एक बार अगर गन शॉट इंजरी होती है तो दोबारा भी तो हो सकता है। प्रशासन को चाहिए कि सबसे पहले तो इनको सुरक्षा दें, इसके बाद अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। 24 घंटे हो गए। 24 घंटे तो हो गए, नहीं हुई अभी तक। अगर देख लेते हैं, नहीं तो फिर संगठन जो है आंदोलन करेगा। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, सड़क पर उतरेंगे। जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए और इनकी सुरक्षा दी जानी चाहिए। और ऐसी घटनाएं बार बार बिहार में हो रही हैं, इस पर रोक लगाने की जरूरत है। प्रशासन सचेत रहे कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। बार बार समाज में ऐसा मैसेज जा रहा है। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन हमेशा बन रहा है, जंगल राज जैसी स्थिति हो रही है। वर्मी कंपोस्ट से खेती को लेकर समाहरणालय सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। सोमवार को समाहरणालय के नए सभागार में जिले के सभी विधायकों के साथ नगर एवं आवास विकास मंत्री सुरेश शर्मा और जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, जिला कृषि पदाधिकारी सहित कई अधिकारियों की मौजूदगी में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक की गई। बैठक में रासायनिक खेती छोड़कर जैविक खेती पर जोर दिया गया। कोढ़न्नी के विधायक केदार प्रसाद गुप्ता ने इसे एक अच्छी पहल बताते हुए कहा कि जैविक खेती से मिट्टी की ताकत बढ़ेगी और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता भी कम होगी। साथ ही किसानों की अच्छी उपज के साथ लागत भी कमी आएगी। से संबंधित ये बैठक था और माननीय मंत्री नगर विकास विभाग ने वो जो जैविक खाद है इस पर उन्होंने जोर डाला है कि इस खाद से एक तो जो अनाज उपजता है इससे जितने लोग हैं वो कम से कम उनका शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। इसलिए विशेष करके जैविक खाद पर जो है जोर माननीय मंत्री जी ने दिया है और जिलाधिकारी जी भी इसी बात को लेकर के जो है कृषि पदाधिकारी को आदेश दिए हैं कि आप इसको सरकार के एजेंडा में जुड़वाएं और जितने किसान हैं जैसे उर्वरक और भी तरह का जो देते हैं अपने खेत में तो उसको या खाद भी उसको दे। इससे किसान को बहुत तरह का लाभ होगा। एक तो किफायती दर पर उनको मिलेगा जैविक खाद और दूसरा उससे जो उपज जो होगा उससे स्वस्थ रहेगा। वहीं राजद के मीनापुर विधायक मुन्ना यादव ने कहा कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है। जिले में मात्र 192 क्विंटल खरीफ फसल का बीज आया है। सभी प्रखंडों में कैसे मात्र 192 क्विंटल का वितरण होगा और वर्मी कंपोस्ट को लेकर भी सरकार का कुछ भी स्पष्ट निर्देश नहीं आने से किसान भी परेशान हैं। वर्मी कंपोस्ट का स्कोप जो था पहले, अभी तक इस जिला में कोई उसका प्लानिंग नहीं है। दूसरा है कि अभी खरीफ का समय है, खेती का समय, और बीज जो है पूरे जिला में 192 क्विंटल बीज आया है। अब इससे आप सोच सकते हैं कि 16 प्रखंड में कितने किसान को 192 क्विंटल बीज मिलेगा। मूंग का बीज का अलॉटमेंट नहीं हुआ, धैंचा का बीज नहीं हुआ, जैसे तैसे किसान अपना बीज ले खरीद करके ब्लैक से खरीद करके अपना काम चलाया, तो कि किसान तो मजबूर है, खेत खाली रखेगा नहीं। सरकार के स्तर से कोई व्यवस्था नहीं है। धान का बीज आप सोच लीजिए कि 192 क्विंटल धान के बीज में 16 प्रखंड है। इससे उम्मीद लगाया जा सकता है कि सरकार किसान के प्रति संवेदनशील नहीं है। मारवाड़ी युवा मंच सांस्कृतिक शाखा की ओर से ऑनलाइन कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के सांस्कृतिक शाखा की ओर से अनकहे अल्फाज संस्कृति के साथ विषय पर कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित इस कवि सम्मेलन में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि सुरेंद्र शर्मा ने अपनी हास्य कविताओं से समा बांध दिया। श्रीमती शशि पांडे, पंकज अंगार और सुनील कुमार तंग द्वारा भी अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी गई।
कार्यक्रम का नेतृत्व अध्यक्ष प्रीति पोद्दार, सचिव प्रियंका तुलसियान द्वारा किया गया। कार्यक्रम की संयोजिका उर्मिला अग्रवाल और पूर्व अध्यक्ष सविता वर्मा द्वारा भी सहयोग किया गया। मेलन एक गुनगुनाती गुदगुदाती शाम का आयोजन मारवाड़ी युवा मंच मुजफ्फरपुर संस्कृति शाखा द्वारा जूम ऐप पर आज किया जा रहा है। मैं प्रीति पोद्दार शाखा अध्यक्षा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अति हर्ष का विषय है, ये आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि श्री सुरेंद्र जी शर्मा उपस्थित हैं। मैं हृदय की आंतरिक गहराइयों से उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि असीम स्नेह से उन्होंने मेरा भाव भरा निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया है। शायद इसलिए कहते हैं कि कवि में कोमल होता है। आपका हार्दिक अभिनंदन है भैया। अब मैं स्वागत करती हूँ मशहूर शायर श्री सुनील जी तंग का, सुप्रसिद्ध हास्य कवित्री श्रीमती शशि पांडे जी का, प्रसिद्ध श्रृंगार रस कवि श्री पंकज जी अंगार का। हमें जब जीतना होता है तो फिर ख्वाब लाते हैं, धर्म जाति का विष पहले वही सैलाब लाते हैं। कोई रंग ओढ़े कोई चेहरा पहने, सियासत बेचारी बेचारी रहेगी। हमें चाहे जितने फसादों में झोंके, हमारी मोहब्बत ही भारी रहेगी। बोगस तमाम वोट को बक्सों में डाल के, तकरीर ही में जोश दिलाकर आवाम को, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। जब मैं शेर का शिकार करके घर पहुंचा तो पत्नी से कही, देख शेर की खा लायो हूँ, पर आज तो गजब ही हो जा। तो चमकी को धमकी कार्यक्रम के तहत एक प्रयास मंच के सदस्यों ने जन जागरूकता अभियान चलाया। सोमवार को एक प्रयास मंच के द्वारा कांटी के करपुरा टर्मा बाजार, दुर्गा मंदिर माई स्थान सहित कई जगहों पर मस्तिष्क ज्वर यानी चमकी बुखार पर आधारित लोकगीत देख शुरू भइल बा गर्मी, देख बीमारी आयल बा चमकी लोकगीत के द्वारा जागरूकता अभियान किया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि एक तरफ कोरोना बीमारी से संकट, वहीं दूसरी तरफ चमकी बुखार धीरे धीरे पांव पसार रहा है। हर साल अप्रैल माह से शुरू उच्च तापमान और उमस भरी गर्मी के बीच यह बीमारी भयावह रूप लेती है और फिर न जाने कितने बच्चों की जान चली जाती है। अभी तक चमकी बुखार से 7 बच्चों की जान चली गई है। इसी पे आधारित जागरूकता अभियान लोकगीत के द्वारा जागरूक किया गया। लोकगीत में लोगों को यह बताया गया कि बच्चे को धूप में न भेजे, खाली पेट लीची ना खिलाए, रात में भरपेट भोजन खिलाकर सुलाए, दिन में 2 बार नहाए, दिन में नींबू पानी या ORS का घोल दे। साथ ही चमकी को 3 धमकी से हराने की बात कही गई। पहला, बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर सुलाए। दूसरा, सुबह उठे तो बच्चों को भी उठाए। तीसरा, चमकी बुखार का लक्षण चमकी बुखार, दांती लगना नजर आए तो तुरंत अस्पताल ले जाए। ये बातें कही गई। गर्मी शुरू होते ही अपने शहर मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का पाप पसारना शुरू कर दिया और अभी तक 5 के आसपास बच्चों की मौत हो चुकी है। इसी को लेकर आज एक प्रयास मंच फिर काटी के कपरपुरा टर्मा बाजार दुर्गा मंदिर के पास लोकगीत के द्वारा लोग को जागरूक किया गया। साथ ही लोगों को बताया गया कि अपने बच्चों को धूप में ना भेजें, खाली पेट लीची ना खिलाएं, साथ ही बच्चे को रात में भरपेट खिलाकर सुलाएं और साथ ही 3 धमकी से हम इस पे मतलब कि इसको ख़त्म कर सकते हैं। लोगों को यह बताया गया। पहला धमकी यह कि बच्चों को रात में भरपेट खिलाएं, दूसरा बच्चों को सुबह में जगाएं और तीसरा धमकी ये है कि जब भी लगे कि बच्चों को चमकी बुखार दांती लग रहा है, अगर ये लक्षण नजर आए तो उन्हें तुरंत ही नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाए। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।